बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की एक्सरसाइज है 2.3 10th क्लास के। हम आर्ट्स के मैथ्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज है 2.3, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है फैक्टराइज करें। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है एक्स का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। तो फैक्टराइजेशन के कुछ असूल होते हैं, अगर आपको वो असूल समझ आ जाए तो आप इजीली पूरी एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख लिया है, एक्स का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। तो हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको एक बात जहन में रखनी है कि आपने हमेशा फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। आपने स्क्वायर को इग्नोर करना है, इसके साथ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो 1 कंसीडर कर लेंगे। 1 को, ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, एक्स के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है तो मैं इसे 1 कंसीडर करूंगा। 1 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20, ये मैंने 20 साइड पे लिख लिया। और मिड वाली वैल्यू मेरे पास थी 9, उस 9 को मैंने नीचे लिख लिया है। फैक्टराइजेशन का एक असूल होता है कि आप फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो आपने सेंटर पे लिख लेना है और मिड वाली वैल्यू आपने लिख लेनी है। अब आपने दो पेयर बनाने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 20 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो आपके पास 9 आना चाहिए। तो सिंपल से वो दो वैल्यूज़ है जो मेरे पास है 5 मल्टीप्लाई 4। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 20 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास 9 भी आ जाएगा। तो ये मेरे पास दोनों पेयर बनेंगे। इन दोनों पेयर को आपने इस 9 की जगह पे लिख देना है। तो देखें, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट वैल्यू आपने लिखनी है और लास्ट वैल्यू आपने लिखनी है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। और मिड वाली वैल्यू की जगह आपने जो दो पेयर बनाए हैं उसे आपने लिख देना है। यहाँ पे सॉरी 4 था, तो मैंने जो दो पेयर बनाए हैं वो 5 है और 4 है, तो मैं लिख देता हूँ प्लस 5x प्लस 4x। जो पेयर आपने बनाने हैं उसका ख्याल रखना है कि उसे मल्टीप्लाई करने से ऊपर वाली 20 वैल्यू हुई आए और प्लस माइनस करने से मिड वाली वैल्यू आए। तो दो पेयर मेरे पास बन गए हैं, हमने वैल्यू में लिख भी दिए हैं। फर्स्ट टू वैल्यूज़ के अंदर से मेरे पास जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है x इन दो वैल्यूज़ के अंदर से। तो मैंने x को कॉमन निकाल लिया, बाकी वैल्यू बचती है मेरे पास x, क्योंकि स्क्वायर था, एक x बाहर एक x अंदर, प्लस का साइन, ये 5x था, x कॉमन चला गया, बाकी वैल्यू बचती है मेरे पास 5। इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास जो कॉमन आता है वो आता है 4। तो ये देखें 4 कॉमन आ गया, x ब्रैकेट के अंदर चला गया, प्लस का साइन, 4 5 20। तो ये मेरे पास यहाँ तक क्वेश्चन को मैंने सोल्व कर लिया है। x प्लस 5 ये दोनों सेम थी तो इसे मैं कॉमन निकाल लूँगा, x प्लस 5, और रिमेनिंग वैल्यू जो मेरे पास बचेगी वो बचेगी x प्लस 4। तो मैंने उसे लिख दिया यहाँ पे x प्लस 4। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, इसे मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि एक्स का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14, ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। वही फैक्टराइजेशन करनी है, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास -14 आना चाहिए, और प्लस माइनस करूं तो मिड वाली वैल्यू मेरे पास 5 आनी चाहिए। तो मेरे पास दो पेयर मैंने ऐसे बनाने हैं बेसिकली, जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 14 आना चाहिए, और प्लस माइनस करूं तो मेरे पास 5 आना चाहिए। वो पेयर मेरे पास बनते हैं। आप एलसीएम के थ्रू भी पेयर बना सकते हैं, ये आसान पेयर है। तो सिंपल 14 मुझे चाहिए तो मैं लिख दूंगा 7 और 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 14 आएगा। पहले मुझे चाहिए बेसिकली प्लस 5, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने 7 और सेम पेयर नीचे उतार दूंगा। अगर मैं प्लस का 7 लिखूं और माइनस का 2 लिखूं तो ये मेरे पास प्लस माइनस करने से 5 भी आ जाएगा। और प्लस 7 को -2 से मल्टीप्लाई करूं, प्लस 7 को -2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास -14 भी आ जाएगा। ये देखें, 7 मल्टीप्लाई -2, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है -14। फर्स्ट क्राइटेरिया पूरा हो गया। सेकंड में था 7 - 2, तो मेरे पास 5 भी आ रहा है। तो यही मेरे पास दो पेड़ बनेंगे। तो क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख लिया x का स्क्वायर -14, फर्स्ट और थर्ड वैल्यू मैंने लिख ली। सेंटर में 5x की जगह आपने दो वैल्यूज़ लिखनी है, तो वो मेरे पास थी प्लस 7x माइनस 2x। अगर आप यहाँ पर माइनस के साथ 7 लगा देते हैं और प्लस 2 लिख देते हैं तो मेरे पास जवाब -5 आएगा, +5 नहीं आएगा। इसलिए आपने साइन का भी ख्याल रखना है। तो ये फर्स्ट टू वैल्यूज़ में मेरे पास कॉमन आ जाएगा x, बाकी वैल्यू बचती है x प्लस 7, और सेकंड वाली दोनों वैल्यूज़ में से मेरे पास जो कॉमन निकल रही है वो वैल्यू निकल रही है -2, तो बाकी वैल्यू बन जाएगी x। बाहर माइनस था, साइन चेंज कर देंगे, 2 7 14। अगर आपकी ये दो वैल्यू सेम आ रही हैं तो आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, अदरवाइज क्वेश्चन में कोई एरर होगा। तो ये दोनों सेम थी, मैंने इसको कॉमन निकाल लिया, मेरे पास x प्लस 7, बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है x माइनस 2। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
जी तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है एक्स का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने क्वेश्चन को एक दफ़ा ऐसे ही लिख लिया, एक्स का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आना चाहिए -6 और मिड वाली वैल्यू मेरे पास है 5। तो मुझे दो पेयर तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास -6 आना चाहिए और प्लस माइनस करूं तो मेरे पास 5 आना चाहिए। मैं इसके आपको दो पेयर बना के दिखाता हूं। देखिए मुझे पहले चाहिए -6 और उसके बाद चाहिए +5। तो 6 तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा 3 × 2। मुझे -6 चाहिए तो मैं 3 के साथ माइनस का साइन लगा दूंगा, 3 2 -6 हो जाएगा। लेकिन जब इसे मैं सोल्व करूंगा प्लस माइनस करूंगा तो -3 + 2 करूंगा तो मेरे पास जवाब आएगा -1, 5 नहीं आएगा। इसी तरह अगर ये मैं माइनस का साइन 2 के साथ भी लगा दूं तो -6 तो आ जाएगा, लेकिन उसे प्लस माइनस करेंगे तो मेरे पास 1 आएगा, 5 नहीं आएगा। तो इसलिए आपने पेयर बनाते वक्त इस बात का खास ख्याल रखना है कि जो क्राइटेरिया है फैक्टराइजेशन का वो दोनों पूरे होने चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली वैल्यू आनी चाहिए और प्लस माइनस करें तो आपके पास मिड वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो पेयर बनेगा ये पेयर हमारे पास नहीं थी, इस पेयर को हम कैंसिल कर देते हैं। तो मेरे पास जो पेयर बनेगा मुझे -6 चाहिए और +5 चाहिए। तो मैं लिख दूंगा 6 × -1। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 6 1 -6 आ जाएगा और जब मैं इसे प्लस माइनस करूंगा 6 - 1 तो मेरे पास 5 भी आ जाएगा। तो ये दो पेयर बनेंगे मेरे पास जो इस क्वेश्चन में यूज होंगे। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये मैंने लिख दिया एक्स का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू थी मेरे पास +6x, फिर मेरे पास थी -1x, 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है, और -6 लास्ट वैल्यू इज इक्वल टू 0। मिड वाली वैल्यू की जगह आपने पेयर लिखने होते हैं। फर्स्ट टू वैल्यूज में से आपने कॉमन निकालना है। मेरे पास कॉमन निकालना है x, बाकी वैल्यू बचती है x + 6। इन दोनों वैल्यूज में से कोई भी कॉमन नहीं था तो -1 कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी बचता है x, बाहर माइनस का साइन था, साइन चेंज हो जाएगा अंदर, और बाकी बचता है 6 इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यूज मेरे पास सेम है तो इन दोनों वैल्यूज में से हम एक वैल्यू कॉमन निकाल लेते हैं जो कि मेरे पास बनेगी x + 6, और बाकी वैल्यू जो मेरे पास बची वो बची x - 1, तो उसे मैंने लिख दिया x - 1। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। जी तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है x का स्क्वायर -7x + 12। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले दो पेयर बनाएंगे। जी तो क्वेश्चन को मैंने एक दफ़ा लिख लिया है, एक्स का स्क्वायर -7x + 12। मैं फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास -7 आना चाहिए। तो सिंपल से पेयर है। 12 देखें आप किस तरह आ रहा है, 6 2 12 तो होता है लेकिन -7 नहीं आता। तो 12 मेरे पास आएगा 3 × 4 करके, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 12 आ जाएगा। मुझे -7 चाहिए तो मैं इन दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस का साइन लगा दूंगा तो मेरे पास -7 भी आ जाएगा, और जब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 12 भी आ जाएगा। जो साइन नीचे पेयर के साथ लगेंगे वही साइन मल्टीप्लाई में भी ऊपर यूज़ होंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा +12 आएगा, और इन दोनों को प्लस माइनस करूंगा तो मेरे पास -7 आ जाएगा। तो ये पेयर अब आपको नज़र आ रहे हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा फर्स्ट टर्म जो मेरे पास x का स्क्वायर थी, -7x का दोनों पेयर लिख देंगे जो कि मेरे पास थे -3x -4x, और लास्ट टर्म थी मेरे पास +12 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू वैल्यू में से मेरे पास जो कॉमन निकला वो निकला x, बाकी बचता है x -3, क्योंकि स्क्वायर था, एक x यहाँ पे आ गया, एक x ब्रैकेट के अंदर, माइनस का साइन 3 एज इट इज आ गया, -4 कॉमन निकला मेरे पास, बाकी वैल्यू बचती है x, बाहर माइनस था, साइन चेंज हो जाएगा, 4 3 12। ये देखें दोनों वैल्यू मेरे पास सेम आ गए तो क्वेश्चन हम ठीक कर रहे हैं। तो अब इसका आंसर लिख लेते हैं, x - 3 सेम था तो मैंने x - 3 कॉमन निकाल लिया, बाकी वैल्यू बचती है मेरे पास x - 4 तो मैंने लिख दिया x - 4। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है x का स्क्वायर -x - 156। तो क्वेश्चन को एक दफ़ा लिख लेते हैं, x का स्क्वायर -x - 156 अब इज इक्वल टू 0 कर दिया मैंने। पेयर बनाने हैं, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर तो मेरे पास आना चाहिए -156, और प्लस माइनस करो तो मेरे पास -1 आना चाहिए। मुझे दो पेयर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास -156 आए, प्लस माइनस करो तो मेरे पास -1 आए। पहले 4 क्वेश्चन में तो सिंपल पेयर थे, मैंने जुबानी बना लिए। अब मैं एलसीएम करके पेयर बना के दिखाता हूँ आपको। ये मैंने साथ पे एलसीएम ले लिया, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो जो वैल्यू आएगी आपने उसे यहाँ पे लिख लेना है। 2 7 14, 1 कैरी 2 8 16, 2 पे करते हैं अगेन, 2 3 6,
2 9 ज़ा 18, 3 पे करते हैं 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 पे करते हैं 13 1 ज़ा 13। लेकिन मुझे बेसिकली दो पेयर चाहिए, यहाँ पे वैल्यू 4 आ रही हैं, तो देखें 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। फर्स्ट 3 वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है 12 और लास्ट वैल्यू मेरे पास थी 13। तो ये मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई। अगर इन दोनों वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूं तो देखते हैं मेरे पास 156 आता है या नहीं आता। 12 मल्टीप्लाई 13, जी बिल्कुल 156 आता है। मुझे बेसिकली चाहिए -156 और -1। तो देखें अगर मैं यहाँ पे साइन इस तरह लगा दूँ कि 12 माइनस 13, तो इस तरह मैं इसे सोल्व करूँगा तो मेरे पास मल्टीप्लाई करने से -156 भी आ जाएगा। 12 मल्टीप्लाई -13, तो मेरे पास -156 भी आ जाएगा। और अगर मैं ऐसे करता हूँ 12 माइनस 13, तो मेरे पास -1 भी आ जाता है। तो क्राइटेरिया मेरे पास पूरा हो चुका है। पेयर मेरे पास ये दो आए हैं, तो क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। मैंने लिखी फर्स्ट वैल्यू, तो उसके बाद दो पेयर जो मेरे पास थे वो मैं लिख दूंगा। मेरे पास थे 12 प्लस का और -13, तो प्लस 12x माइनस 13x और लास्ट वैल्यू थी मेरे पास -156 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू वैल्यू में से मेरे पास जो कॉमन निकलेगा वो निकलेगा x, बाकी बचता है x प्लस 12। ये देखें ये x कॉमन चला गया, माइनस का साइन। इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास 13 कॉमन निकलेगा, बाकी x एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, माइनस का साइन चेंज हो जाएगा। 156 से 13 पे डिवाइड कर दें, 156 डिवाइडेड बाई 13, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 12। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इज इक्वल टू 0, दोनों वैल्यू मेरे पास सेम आ गई है, तो मैंने इनमें से एक को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो मैंने कॉमन निकाली वैल्यू x प्लस 12, ये फर्स्ट वैल्यू जो मेरे पास कॉमन निकली थी। बाकी बचती है x माइनस 13, तो मैंने वो लिख दी x माइनस 13। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है जी x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2। मैंने क्वेश्चन ऊपर लिख दिया, नीचे रिपीट कर दिया। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर तो मेरे पास आना चाहिए -2, और प्लस माइनस करो तो मेरे पास आना चाहिए -1। यानी कि दो पेयर बनाने हैं आपने, जिनको मल्टीप्लाई करें तो -2 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो -1 आना चाहिए। तो 2 अपने टेबल पे ही जाता है, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 ज़ा 2। मुझे बेसिकली चाहिए -1, तो मैं 2 के साथ माइनस का साइन लगा दूंगा। -2 प्लस 1, तो मेरे पास -1 भी आ जाएगा। तो यही मेरे पास पेयर बन जाएगा -2 और +1। तो क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। आ गया x का स्क्वायर, मिड वाली वैल्यू की जगह आपने दोनों पेयर लिखने हैं जो कहते हैं -2x और +1x। 1 लिखें ना लिखें एक बात है, मैंने लिख दिया है। लास्ट वैल्यू मेरे पास थी -2 इज इक्वल टू 0। जो सेंटर वाली वैल्यू होगी उसकी जगह आपने पेयर लिखना है। तो फर्स्ट टू वैल्यू में से मेरे पास जो कॉमन निकला, जिसके ऊपर मैं लाइन लगा रहा हूँ, x था, बाकी वैल्यू बचती है x -2। और लास्ट टू वैल्यूज़ में से मेरे पास जो कॉमन निकला वो कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं थी, तो मैंने 1 को कॉमन निकाल लिया। बाकी वैल्यू मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगी, x -2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू मेरे पास सेम है, तो इन दोनों वैल्यू में से मैंने एक वैल्यू को कॉमन निकाल लिया, x -2। ये 2 टाइम्स था, मैंने कॉमन निकाल लिया। बाकी बचता है x +1, तो मैंने वो लिख दिया x +1। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है x का स्क्वायर -9x -90। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं, x का स्क्वायर -9x -90 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास -90 आना चाहिए, और प्लस माइनस करो तो मेरे पास -9 आना चाहिए। मुझे दो पेयर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास -90 आए, प्लस माइनस करो तो मेरे पास -9 आए। तो मैं 90 का एलसीएम ले लेता हूँ। मैंने 90 को लिख दिया एलसीएम में और इसे 2 पे डिवाइड करता हूँ। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, फिर 3 पे करूँगा क्योंकि 2 के टेबल पे 45 नहीं आता। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 पे करता हूँ। 3 5 ज़ा 15, देन 5 पे 5 1 ज़ा 5। तो मेरे पास एलसीएम का आंसर आ रहा है 2 × 3 × 3 × 5। लेकिन मुझे तो दो वैल्यूज़ चाहिए, तो देखें अगर मैं फर्स्ट टू वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दूँ वो मेरे पास 6 आ जाएगा, और लास्ट टू वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दूँ मेरे पास 15 आ जाएगा। तो इन दोनों पेयर को ट्राई करते हैं। 6 × 15, मुझे बेसिकली चाहिए जी 19। तो मैं अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 15 × 6, तो मेरे पास 19 तो आता है, मुझे -90 और -9 चाहिए। तो अगर मैं 15 के साथ माइनस का साइन लगा दूं और 6 के साथ प्लस ही रहने दूं तो मेरे पास पेयर आ जाएगा। तो वो पेयर मैं ट्राई कर देता हूँ। ये देखें जी, -15 × 9, तो मेरे पास -15 × 6, तो मेरे पास -90 भी आता है, और -15 + 6 करूँ तो मेरे पास
-9 भी आ जाता है। तो यही मेरे पास पेयर बनेगा -15 और +6x। तो मैं लिख लेता हूँ x का स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू -9x का दोनों पेयर लिखेंगे जो कि मेरे पास थे -15x और +6x और लास्ट वैल्यू थी मेरे पास -90 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से मेरे पास जो कॉमन निकलती है वो निकलती है x, बाकी बचा यहाँ पे x -15 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ में से मेरे पास जो कॉमन बचेगा वो बचता है मेरे पास 6। मैंने 6 को कॉमन निकाला, बाकी वैल्यू बचती है मेरे पास x। -90 को 6 पे डिवाइड कर दें तो मैंने 90 डिवाइडेड बाय 6 किया, डिवाइडेड बाय 6, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आती है आई थिंक 90 डिवाइडेड बाय 6, तो मेरे पास 15 आ रही है। ये देखें जी 6 कॉमन निकाल दिया तो बाकी बचा सिर्फ x, माइनस का साइन एज इट इज़ नीचे आ गया और मैंने 90 को 6 पे डिवाइड किया तो मेरे पास वैल्यू आती है 15 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों वैल्यू मेरे पास सेम आ गई। इन दोनों वैल्यू में से मैं एक वैल्यू कॉमन निकाल लूँगा जो कि मेरे पास बनती है x -15, क्योंकि फैक्टराइजेशन की एक शर्त भी होती है कि दोनों वैल्यू हमारे पास सेम आनी चाहिए, फिर ही क्वेश्चन आपका ठीक होगा। बाकी वैल्यू बचती है मेरे पास x +6। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास है a का स्क्वायर -12a -85। उसने वेरिएबल x को चेंज करके a लिख दिया है, तो कोई मसला नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a का स्क्वायर -12a -85 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, मेरे पास चाहिए मुझे -85 और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास आंसर आना चाहिए -12। तो मैं दो पेयर बनाऊंगा जिनको मल्टीप्लाई कर दो मेरे पास आना चाहिए -85 और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास आना चाहिए -12। तो यहाँ पे मैंने साइड पे एलसीएम लिख लिया है 85 का। अब मैं 85 2 के टेबल पे तो नहीं जाता, लेकिन 3 के टेबल पे डिवाइड करते हैं इसको, तो 3 2 मेरे पास 6 आ गया, 2 कैरी, लेकिन ये 3 के टेबल पे भी नहीं जाता, तो इसे मैं करूँगा डायरेक्ट 5 के टेबल पे। 85 को 5 पे डिवाइड करें, 85 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 17। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 17 और 17 सिर्फ अपने टेबल पे जाता है, तो 17 को मैंने 1 पे डिवाइड किया तो वो 17 ही आ गया। तो ये मेरे पास जो पेयर आ रहे हैं मैंने 5 पे डिवाइड किया और ये मेरे पास जो 5 पे डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है वो 17 आ रहा है। तो पेयर बन के मेरे पास 5 × 17, मुझे बेसिकली चाहिए -85 और -12। तो देखें अगर मैं -5 + 17 करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगी +12। मुझे -12 चाहिए तो मैं यहाँ पे पेयर बना दूंगा -17 × +5, जो मेरे पास ये एलसीएम आया था। ये ऊपर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 17 लिखा हुआ है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास -85 भी आ जाएगा और इन दोनों को जब मैं प्लस माइनस करूँगा तो मेरे पास -12 भी आ जाएगा, -17 + 5 करके। तो यही मेरे पास दो पेयर बने हैं। क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ये मैंने एलसीएम को दोबारा यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको समझ आसानी से आ जाए। थोड़ी सी कटिंग हो गई थी यहाँ पे, तो मेरे पास क्वेश्चन को ये मैं एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। a का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, जो पेयर बने थे वो -17 था, तो -17। अब x नहीं लिखना क्योंकि वेरिएबल a यूज़ हो रहा है, तो हम वेरिएबल a ही लिखेंगे। -17a और +5 था तो +5a लिख देंगे और लास्ट वैल्यू मेरे पास दीजिए -85, तो मैंने लिख दिया -85 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट टू वैल्यूज़ में मेरे पास जो कॉमन निकलेगा वो निकलेगा a, बाकी बचता है a का स्क्वायर था, a कॉमन आ गया, बाकी बचता है मेरे पास a, तो मैंने a लिख दिया, माइनस का साइन 17 एज इट इज़ नीचे आ गया। इन दोनों वैल्यू में मेरे पास कॉमन निकलेगा +5, बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है a। -85 को 5 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 17। आई होप यहाँ तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो अब इसका आंसर लिख देते हैं। तो क्वेश्चन में देखें a-17 ये दोनों सेम थी, तो मैंने a-17 को कॉमन निकाल लिया, बाकी वैल्यू बचती है a + 5, तो मैंने लिख दिया a + 5। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास है 98 -7x - x का स्क्वायर। क्वेश्चन को उसने थोड़ा सा अरेंज करके नहीं लिखा, यानी कि पहले स्क्वायर आता है, फिर x आता है, फिर कांस्टेंट वैल्यू आती है। उसने क्वेश्चन की अरेंजमेंट थोड़ी सी ख़राब कर दी है, यानी कि कोई मसला नहीं है। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, ये देखें रकम से पहले रकम का साइन होता है। ये माइनस का साइन x के स्क्वायर के साथ है, ये माइनस का साइन 7x के साथ है, और 98 के साथ कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का साइन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को एक दफ़ा लिख लेता हूँ, 98 -7x - x का स्क्वायर। तो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू कोई भी नहीं है वेरिएबल के साथ, तो मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास
-98 आए और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए -7। तो मुझे दो पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -98 आए और प्लस माइनस करने से मेरे पास -7 आना चाहिए। तो ये मैंने साइड पे 98 का एलसीएम ले लिया है। तो मेरे पास आंसर आया एलसीएम से 2 × 7 मुझे बेसिकली दो वैल्यू चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू 3 है। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आता है 14 और नीचे वाली वैल्यू बचती है 7। तो यही मेरे पास पेयर बन जाएगा। अब मैंने साइन लगाने हैं। 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 14 मल्टीप्लाई नीचे वैल्यू थी मेरे पास 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास -98 आना चाहिए और प्लस माइनस करूँ तो -7 आना चाहिए। तो -7 तब आएगा जब बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन लगेगा। तो -14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -98 आ जाएगा और जब -14 के अंदर 7 प्लस करेंगे तो -7 भी आ जाएगा। तो यही मेरे पास पेयर है। तो पेयर लिख देते हैं। फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू वैसे ही लिख देता हूँ। मैं तो वैसे लिख देता हूँ 98 और यहाँ पे मैंने लिख दिया x का स्क्वायर। मिड वाली वैल्यू में हमने दोनों पेयर लिखने हैं जो कि मेरे पास थे -14 और +7x। तो मैं लिख देता हूँ जी -14x और +7x और यहाँ पे साइन कौन सा था माइनस का, तो मैं माइनस का साइन लिख देता हूँ। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा जी। तो इन दोनों वैल्यूज में से जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ मेरे पास कॉमन निकलेगा सिर्फ 14। तो मैंने 14 को कॉमन निकाल लिया अपने पास। तो बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है 98 को मैंने 14 पे डिवाइड किया। तो मैं ये देखें करके दिखाता हूँ 98 डिवाइडेड बाय 14 तो वैल्यू बचती है मेरे पास 7। मैंने 7 लिख दिया। माइनस का साइन था मैंने माइनस का साइन निकाल दिया। 14 कॉमन निकला तो बाकी वैल्यू बचती है मेरे पास x। इन दोनों वैल्यूज में से मेरे पास जो कॉमन बचेगी वो बचती है +x सिर्फ, क्योंकि x इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है। तो यहाँ से x कॉमन चला गया, बाकी बचता है मेरे पास 7। माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे x का स्क्वायर था, एक x कॉमन चला गया, बाकी बचता है मेरे पास x। ये देखें ये दोनों वैल्यू मेरे पास सेम आ रही है। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन को मजीद सोल्व करें तो 7 - x और 7 - x मेरे पास सेम थी। तो मैंने इसे कॉमन निकाल लिया 7 - x को। बाकी वैल्यू बचती है 14 + x। तो मैंने लिख दी 14 + x। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का। तो यहाँ मैंने लिख देता हूँ आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास है y का स्क्वायर -11y - 152 = 0। मैंने खुद से कर दिया। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आना चाहिए -152 और प्लस माइनस करें तो मेरे पास आना चाहिए -11। तो मैं पेयर बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे साइड पे वर्किंग कर ली। माइनस ना भी डालें तो खैर है। 152 का एलसीएम लेने लगा हूँ तो 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 7 = 14, 2 6 = 12। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 76 को 2 पे डिवाइड करें तो 3 = 6 और 2 8 = 16। उसके बाद मज़ीद 2 पे डिवाइड किया तो 2 1 = 2, 2 9 = 18। देन डिवाइड करूँगा 19 पे तो 19 1 = 19 मेरे पास आ गया। ये मैंने इसका एलसीएम ले लिया है। तो एलसीएम लेने के पास जो मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं वो आई हैं 4। मुझे बेसिकली दो वैल्यूज़ चाहिए। तो देखें अगर मैं 2 2 = 4 और 4 2 = 8 फर्स्ट 3 वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 8 आता है और लास्ट वैल्यू मेरे पास 19 है। तो यही पेयर पहले हम ट्राई कर लेते हैं। 19 × 8। तो मैंने 19 को मल्टीप्लाई 8 किया तो मेरे पास वैल्यू 152 आती है या नहीं आती। तो मैंने 19 × 8 किया तो वैल्यू 152 आती है। मुझे बेसिकली चाहिए -152 और मुझे चाहिए -11। तो बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन लगा देंगे तो -19 + 8 करूँगा तो मेरे पास -11 भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को मैंने एक दफ़ा वैसे ही लिख लिया। y का स्क्वायर -11y - 152 = 0। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। मिड वाली वैल्यू की जगह दोनों पेयर लिख देंगे जो कि मेरे पास थे -9y और +8y और लास्ट वैल्यू थी -152 = 0। फर्स्ट 2 वैल्यू में से मेरे पास जो कॉमन निकलेगी वो निकलेगी y। बाकी बचता है y - 19 क्योंकि मेरे पास y कॉमन चला गया था, 19 नीचे आ गया। इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास जो कॉमन निकलेगी वो निकलेगी 8। बाकी वैल्यू बचती है 8 y एज इट इज नीचे आ गया। माइनस का साइन 152 को आप डिवाइड कर दें 8 के ऊपर तो 152 डिवाइडेड बाय 8 तो मेरे पास बाकी वैल्यू बचती है 19। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 19। ये देखें = 0। y - 19 सेम आ गया तो इसे हम कॉमन निकाल लेते हैं। y - 19 मेरे पास कॉमन आ गया। बाकी वैल्यू बचती है मेरे पास y + 8। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास है। क्वेश्चन मैंने लिख लिया, एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। 2x का स्क्वायर
3x प्लस 1। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे वेरिएबल के साथ वैल्यू आ गई है 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 2 आना चाहिए, और मिड वाली वैल्यू मेरे पास है 3। तो दो पेयर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, और प्लस माइनस करें तो 3 आए, तो पेयर बनता है 2 × 1। दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा, दोनों को प्लस करूँगा तो वैल्यू मेरे पास 3 आ जाएगी। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2x का स्क्वायर प्लस 3x का दोनों पेयर लिख देंगे जो कि मेरे पास थे 2x प्लस 1x, 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है, और प्लस लास्ट वैल्यू इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू वैल्यूज में से मेरे पास जो कॉमन निकलेगी वो निकलेगी 2x, क्योंकि 2x इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो बाकी बचता है मेरे पास सिर्फ x इसमें से, प्लस का साइन, ये पूरी वैल्यू कॉमन चलेगी तो बाकी बचता है 1। रिमेनिंग ये दोनों वैल्यूज थी, इनमें कोई भी कॉमन नहीं था तो मैं +1 को कॉमन निकाल लूँगा, और x + 1 बाकी वैल्यू मेरे पास एज नीचे आ जाएगी। तो ये देखें दोनों वैल्यू मेरे पास सेम थी, तो ये दोनों वैल्यू में से मैंने एक वैल्यू कॉमन निकाल लिया x + 1, और जो बाकी वैल्यू मेरे पास बची वो बचती है 2x + 1। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास है 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 0 के इक्वल कर देते हैं। 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 2 6 मेरे पास आना चाहिए, और मिड वाली वैल्यू मेरे पास है 5, तो मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आए, प्लस माइनस करूँ तो 5 आए, तो पेयर मेरे पास बनता है 3 × 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 6 आ जाएगा, दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास 5 भी आ जाएगा, तो यही पेयर बनेगा। तो क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। 3x का स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू, मिड वाली वैल्यू की जगह दोनों पेयर लिख देंगे जो कि मेरे पास थे 3x प्लस 2x, और लास्ट वैल्यू मेरे पास थी +2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू वैल्यूज में से मेरे पास जो कॉमन निकलेगा वो निकलता है 3x, बाकी बचता है, देखें x का स्क्वायर था, यहाँ पे 3x को कॉमन निकाला, बाकी बचता है सिर्फ x, प्लस का साइन, ये पूरी 3x की वैल्यू कॉमन चलेगी, बाकी बचता है 1। इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास कॉमन निकलेगा 2, बाकी वैल्यू बचती है x, प्लस 2 1 = 2। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो देखें x + 1 और x + 1 ये मेरे पास सेम थे, तो इससे मैं यहाँ पे कॉमन निकाल लेता हूँ x + 1 को, और बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है 3x + 2। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 13 मेरे पास है 2x का स्क्वायर माइनस x - 1 इज इक्वल टू 0। मैंने खुद से कर दिया क्वेश्चन लिखने के बाद। मुझे बेसिकली फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद दो पेड़ की तलाश है। 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आना चाहिए -2, और मिड वाली वैल्यू मेरे पास है -x, तो उसे मैं -1 लिख लेता हूँ। मुझे दो पेड़ चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आना चाहिए -2, तो 2 अपने टेबल पे ही आता है। 2 × 1, तो ये 2 1 = 2 हो जाएगा। मुझे -1 चाहिए, तो मैं 2 के साथ बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन लगा दूंगा। जब -2 + 1 करूँगा तो मेरे पास -1 भी आ जाएगा। तो यही मेरे पास पेयर है। क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। 2x का स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू, दोनों पेयर जो थे मेरे पास -2x प्लस 1x, 1 लिखें ना लिखें एक बात है, और लास्ट वाला -1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू वैल्यूज में से मेरे पास जो कॉमन निकलता है वो निकलता है 2x, बाकी मेरे पास x का स्क्वायर था और 2x था, 2x कॉमन चला गया, और साथ मेरे पास सिर्फ x बचा, माइनस का साइन, 2x कॉमन आ गया, बाकी बचती है वैल्यू 1। इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास कोई भी कॉमन नहीं था तो मैंने +1 को खुद से कॉमन निकाल लिया, तो बाकी बचता है x - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें x - 1 और x - 1 मेरे पास सेम आ गया, तो इसे मैं कॉमन निकाल लेता हूँ x - 1 को, और बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है 2x + 1। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 14 मेरे पास है, इसको मैं x के इक्वल कर दे 0 के इक्वल कर देता हूँ। 6x का स्क्वायर प्लस 7x - 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया तो 6 3 = 18 और -18 है, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होते हैं, तो मल्टीप्लाई करो तो -18 आना चाहिए, और मिड वाली मेरे पास है 7, यानी प्लस माइनस करो तो मेरे पास 7 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके -18 प्लस माइनस करो तो मेरे पास 7 आना चाहिए। तो दो पेयर बना लेते हैं। 18 आता है, वैसे 6 3 = 18, लेकिन 6 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 18 तो आ जाता है, लेकिन 7 किसी भी तरीके से नहीं आता। तो 18 इसके अलावा जाता है 9 के टेबल पे, तो 9 × 2 करूँगा तो मेरे पास 18 आ जाएगा। मुझे बेसिकली +7 चाहिए, तो छोटी रकम के साथ माइनस का साइन लगाऊंगा, यानी कि मैं लगाऊंगा 9 - 2, तो मेरे पास
तो 9 माइनस 2 करूँगा तो मेरे पास 7 भी आ जाएगा, और 9 को -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 18 भी आ जाएगा, -18 आ जाएगा। तो यही मेरे पास दो पेयर हैं। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 6x का स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x और -3 था इज इक्वल टू 0। ये मैंने मिड वाली वैल्यू की जगह दोनों पेड़ लिख दिए। अब फर्स्ट टू वैल्यूज में से मैं कॉमन निकालूंगा, तो देखें 6 कॉमन नहीं निकलता, क्योंकि 6 के अंदर से तो कॉमन निकल आएगा, 9 में से कॉमन नहीं निकलेगा। तो मैं इसमें से कॉमन निकाल लेता हूँ, 3x को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो 3x को मैंने कॉमन निकाला, बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है 6, 3 2 6 हो जाएगा, साथ मेरे पास x आ जाएगा। तो 3x मेरे पास कॉमन आया, तो सॉरी मैं थोड़ा सा रिपीट कर दिया, 3x कॉमन आया मेरे पास, तो 3 2 6 प्लस का साइन 3 3 9, साथ x था वो कॉमन चला गया। इन दोनों वैल्यू में से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो -1 को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो बाकी वैल्यू बचती है 2x, बाहर माइनस था साइन चेंज हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू मेरे पास सेम आ गई, तो इन दोनों वैल्यू को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। मेरे पास बचती है कॉमन वैल्यू 2x + 3, और बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है 3x -1। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 15 मेरे पास है, इसको मैं 0 के इक्वल कर देता हूँ। 2 - 3x - 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 का, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है, तो 0 के इक्वल कर दिया मैंने। देखें ये माइनस का साइन 2x के साथ स्क्वायर के साथ है, -3x के साथ है, और 2 प्लस का है, क्योंकि रकम से पहले रकम का साइन होता है। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आना चाहिए -4, और मिड वाली वैल्यू मेरे पास है -3। यानी मुझे दो पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो फर्स्ट को लास्ट से 2 2 4 -4 आए और -3 आए। तो 4 तो सिंपली 2 के टेबल पे जाता है, 2 × 2, लेकिन 2 × 2 4 करने के बाद किसी भी तरह उन्हें एडलेस करके -3 नहीं आता। तो पेयर यहाँ पे बनाऊंगा मैं, उसके बाद 4 अपने टेबल पे ही जाता है, 4 1 4। मुझे बेसिकली चाहिए -3, तो मैं 4 के साथ माइनस का साइन लगा दूंगा, -4 + 1, तो इसे प्लस माइनस करूंगा तो -3 भी आ जाएगा। 4 -4 को +1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास -4 भी आ जाएगा। तो यही मेरे पास पेयर बनेंगे, -4 और +1। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लास्ट वैल्यू ऐसे देख देंगे, 2 मिड वाली वैल्यू की जगह पेयर लिखते हैं, तो वो पेयर मेरे पास थे -4 और +1, तो लिख देता हूँ -4x और +1x, और फर्स्ट वैल्यू तो मेरे पास -2x का स्क्वायर, उसे मैंने एज इट इज लिख दिया। ये दोनों वैल्यूज में से मेरे पास जो कॉमन निकल रहा है वो निकलता है मेरे पास 2, तो बाकी वैल्यू बच जाती है 2 1 2 -2 2 4, और साथ x आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास जो कॉमन निकलता है वो मेरे पास सिर्फ x कॉमन निकलता है, तो मैंने +x को कॉमन निकाल दिया। बाकी देखें x तो कॉमन चला गया, बाकी बचता है 1, माइनस का साइन, x कॉमन आ गया, तो बाकी वैल्यू बचती है मेरे पास 2x। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये देखें दोनों वैल्यू मेरे पास सेम थी, तो इसे मैंने कॉमन निकाल लिया, 1 - 2x मेरे पास कॉमन आ गया। जो बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है वो बचती है 2 + x, तो मैंने लिख दिया 2 + x। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 16 मेरे पास है 8 + 6x - 5x का स्क्वायर। तो क्वेश्चन में फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 5 40, तो मेरे पास -40 आना चाहिए, और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास आना चाहिए 6। तो मुझे दो पेयर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास -40 आए, और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 6 आना चाहिए। तो क्वेश्चन को मैं अगर पेयर बनाऊँ तो सिंपल सा पेयर है जो मेरे पास बनता है 10 × 4। ये 10 × 4 40 मेरे पास आ जाएगा। मुझे -40 और +6 चाहिए, यानी कि मुझे 6 प्लस में चाहिए, तो मैं 4 के साथ माइनस लगा दूंगा, तो 10 - 4 करूंगा तो मेरे पास 6 भी आ जाएगा। तो यही मेरे पास दो पेयर बनेंगे। लिख लेते हैं 8 ये वाली वैल्यू, और मेरा पेयर बनाता +10x - 4x, और फर्स्ट वैल्यू तो मेरे पास -5x का स्क्वायर। तो ये मेरे पास पेयर बना था जी। तो इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास जो कॉमन निकलता है वो 2 कॉमन निकलता है, तो 2 इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाला, तो 2 4 8 प्लस का साइन 2 5 10, साथ मैंने x लिख दिया। इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास जो कॉमन निकलती है वो सिर्फ x कॉमन निकलता है, तो मैंने x लिख दिया। बाकी मेरे पास x कॉमन चला गया, तो बाकी बचता है 4, माइनस था अंदर साइन चेंज हो जाएगा, x कॉमन आ गया, बाकी बचता है मेरे पास 5x। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये दोनों वैल्यू मेरे पास सेम थी, इसे मैंने कॉमन निकाल लिया, 4 + 5x। बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है 2 - x, ये वाला 2 और ये वाला -x।
तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 17 मेरे पास है 3u का स्क्वायर माइनस 10u प्लस 8 वेरिएबल उसने u यूज़ किया है हमारे पास। तो मैं फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 24 आना चाहिए, प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास आना चाहिए -10। तो 24 तो आता है 8 × 3, लेकिन 8 × 3 को किसी भी तरीके से प्लस माइनस करें तो मेरे पास -10 नहीं आता। तो यहाँ पर जो मेरे पास पेयर बनेगा तो 24 आता है 12 के टेबल पे, तो 12 × 2 तो मेरे पास 24 तो आ गया। मुझे बेसिकली चाहिए -10 और +24। तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ -12 को -2 से तो +24 आता है, लेकिन -10 मेरे पास इस पेयर से भी नहीं आता, क्योंकि देखें अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ माइनस का साइन तो मेरे पास +10 आएगा जवाब, और मल्टीप्लाई करूँगा तो -24 आएगा। तो ये पेयर भी यहाँ पर नहीं बनता। तो इसकी जगह मैं पेयर को और ट्राई कर लेता हूँ। 24 मेरे पास आता है 6 के टेबल पे, तो 6 × 4 करूँगा तो मेरे पास 24 आ जाएगा। और इन दोनों को प्लस माइनस ऐसे करना है कि मेरे पास -10 आए, तो मैं -6 और -4 कर देता हूँ, मेरे पास -10 भी आ जाएगा। यानी कि इन दोनों रकमों के साथ अगर मैं माइनस लगा दूँ तो +24 भी आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से, और -10 भी आ जाएगा। तो मेरे पास पेयर बन रहे हैं, मैं वैल्यू लिख लेता हूँ 3u का स्क्वायर -10u की जगह पेयर लिख देंगे, -6u अब वेरिएबल लिखेंगे, -4u लास्ट वैल्यू थी +8 = 0। फर्स्ट टू वैल्यू में से मेरे पास जो कॉमन निकलेगा वो निकलेगा 3u, बाकी बचता है सिर्फ u माइनस, क्योंकि 3u कॉमन आ गया, 3 2 6 मेरे पास, तो मेरे पास ये वैल्यू बच गई। बाकी इन दोनों में से कॉमन निकलता है मेरे पास -4, तो मैंने 4 को कॉमन निकाला, बाकी बचता है u, बाहर माइनस था साइन चेंज हो जाएगा, 4 2 8 मेरे पास आ जाएगा = 0। ये दोनों वैल्यू मेरे पास सेम थी, तो इन दोनों वैल्यू को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। u -2 को मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी वैल्यू बचती है 3u -4। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 18 मेरे पास है 10x का स्क्वायर -7x -12 = 0। मैं फर्स्ट को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आना चाहिए 10 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो -120, और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास आना चाहिए -7। मुझे दो पेयर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो -120 आए, प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास -7 आना चाहिए। तो मैं 120 का एलसीएम ले लेता हूँ। 120 को मैंने 2 पे 2 6 12 0, 2 3 6 0, 2 1 2, 2 5 15, 3 5 15 और 5 1 5। तो ये मेरे पास एलसीएम करने से जवाब आया है। मुझे बेसिकली सिर्फ दो वैल्यूज़ चाहिए, तो मैं इन्हें एडलेस कर लेता हूँ। तो ये देखें अगर मैं फर्स्ट 3 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे 2 2 4 और 4 2 8, तो फर्स्ट 3 को मल्टीप्लाई करके मेरे पास 8 आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 15 आता है। ये 8 और 15 का पेयर ट्राई कर लेते हैं। 15 को मल्टीप्लाई करूँ अगर मैं 8 के साथ तो मेरे पास -120 आता है कि नहीं आता। 15 × 8 बिल्कुल जी 120 आता है। मुझे बेसिकली चाहिए -7, तो मैं बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन लगा दूंगा, यानी -15 + 8, तो मेरे पास -7 भी आ जाएगा और -120 भी आ जाएगा। तो यही मेरे पास दो पेयर बनेंगे। तो मैंने फर्स्ट वैल्यू लिख ली 10x का स्क्वायर, -7x जगह दोनों पेयर लिख दूंगा जो कि मेरे पास थे -15x और +8x, और लास्ट वैल्यू तो मेरे पास -12 = 0 कर दूंगा। फर्स्ट टू वैल्यू में से मेरे पास जो कॉमन निकलती है, ये पेयर मैंने बनाया हुआ है, आप इसे वर्किंग में करेंगे। तो मेरे पास फर्स्ट टू वैल्यू में से जो कॉमन निकलती है वो मेरे पास कॉमन निकलेगा, 2 भी कॉमन निकल सकता है 2 के अलावा, लेकिन 2 के टेबल पे 10 तो आता है, 15 मेरे पास 2 के टेबल पे नहीं आता। तो यहाँ पे 2 तो कॉमन नहीं निकलता, तो मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ। 10 और 15 5 के टेबल पे जाते हैं, तो मैंने 5 को कॉमन निकाला, साथ मैंने x को कॉमन निकाला, तो 5 2 10, x का स्क्वायर था, एक x कॉमन आ गया, बाकी एक x बचता है, -5 3 15, बाकी x कॉमन चला गया। इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास जो कॉमन निकलेगी वो वैल्यू निकलेगी 2 भी निकलता है कॉमन, बड़ी वैल्यू कॉमन निकालना है। 2 के बाद मेरे पास 4 कॉमन निकलता है, तो मैंने 4 को कॉमन निकाला, बाकी बचता है 4 2 8, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 4 2 8, साथ मैंने लिख लिया x माइनस का साइन, 4 3 मेरे पास 12 आ गया = 0। ये दोनों वैल्यू मेरे पास सेम आ गए, तो इन दोनों को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। मेरे पास वैल्यू बची 2x - 3, जो मैंने कॉमन निकाली इस वैल्यू को और इस वैल्यू को में से। बाकी वैल्यू बचती है मेरे पास 5x + 4। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 19 मेरे पास है 5x का स्क्वायर -32x +
12 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो 5 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया। इसमें से आप कॉमन भी निकाल के वैल्यू को छोटी कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट पेयर बना देता हूँ। मैं 5 को 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 60 आना चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 60 आना चाहिए, और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास -32 आना चाहिए। मुझे दो पेयर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 60 आना चाहिए, और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 32 आना चाहिए। तो वो सिंपल से पेयर है 30 × 2। अगर मैं 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास 60 भी आता है। मुझे -32 चाहिए, तो मैं कर दूंगा -30 - 2। ये देखें जी, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो -30 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास +60 आ गया। -30 और -2 किया तो -32 आ गया। तो यही मेरे पास दोनों पेयर है, तो लिख देते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास आ गया 5x का स्क्वायर -32x का, दोनों पेयर लिख देंगे जो कि मेरे पास थे -30x और -2x, और लास्ट वैल्यू थी +12 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू वैल्यू में से मेरे पास जो कॉमन निकलेगा वो निकलेगा 5x। बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है x -5 6 30, साथ x कॉमन चला गया। इन दोनों में से कॉमन निकलेगा सिर्फ 2 निकलता है कॉमन, बाकी बचता है x। माइनस का साइन था, साइन चेंज हो जाएंगे अंदर वाली वैल्यू के। 2 6 12। ये देखें दोनों वैल्यू मेरे पास सेम आ गई, तो इन दोनों में से एक वैल्यू को कॉमन निकाल लेते हैं, x -6, और बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है 5x - 2। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है जी। तो क्वेश्चन नंबर 20 मेरे पास है 4x का स्क्वायर प्लस 5x - 2 √3। तो इसकी थोड़ी सी इजाफी वर्किंग होगी, हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम इसकी वर्किंग ही करते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखें फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास है 4 √3, क्योंकि वेरिएबल को साथ नहीं लेते, और लास्ट वैल्यू मेरे पास है 2 √3। तो मैं इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँ तो 4 2 मेरे पास 8 आता है, और √3 मेरे पास 3 का स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर √ से कट हुआ तो बाकी वैल्यू बचती है 8 3 24। तो मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 24 आना चाहिए, और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए √5x, यानी कि 5 आनी चाहिए। तो मुझे दो पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 24 है, और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर जो पेयर बनेगा वो बनेगा 8 × 3, क्योंकि मैं 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 24 आ जाएगा। मुझे +5 चाहिए, तो मैं यहाँ पर देखें ये माइनस का साइन था, तो ये -24 और +5 आना चाहिए। तो मैं 8 - 3 कर दूंगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास -24 भी आ जाएगा और +5 भी आ जाएगा। तो ये मेरे पास बेसिकली दो पेयर बने हैं जो यहाँ पे यूज़ होने क्वेश्चन के अंदर। तो फर्स्ट टर्म मैंने एज इट इज़ लिख दी 4 √3x का स्क्वायर, सेंटर वाली वैल्यू थी 5x, इसकी जगह पे दोनों पेयर लिखेंगे जो कि मेरे पास थे +8x - 3x, और लास्ट वैल्यू जो है मेरे पास -2 √3। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट टू वैल्यू में से मेरे पास जो कॉमन निकलेगी वो मेरे पास कॉमन निकलता है 4x। तो मैं यहाँ से 4 को और x को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो मैंने 4x को कॉमन निकाला, बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है जी ये x कॉमन चला गया, बाकी बचती है 3x। यहाँ पे देखें मैंने 4x को कॉमन निकाला तो बाकी वैल्यू बचती है 4 2 8, और साथ मेरे पास x कॉमन आ गया था। इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं बचती, ना यहाँ से 3 कॉमन लिया जा सकता है, ना यहाँ से 2, ना यहाँ से 1। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे यहाँ से एक ऐसी वैल्यू कॉमन लेनी है कि यहाँ पर मेरे पास √3 + 2x यानी कि सेम आनी चाहिए वैल्यू। तो मैं एक यहाँ पे √3 को कॉमन ले लेता हूँ। तो जब मैंने √3 को कॉमन लिया तो यहाँ पर तो देखें ये कॉमन यहाँ से नहीं निकल सकता, तो इसे रैशनलाइज कर लेते हैं। देखिए ऊपर वैल्यू मेरे पास गिवन थी, तो यहाँ पे मैं आपको √3 को रैशनलाइज करके दिखाता हूँ। मेरे पास √3 था जो मैंने कॉमन खुद से निकाला है। कॉमन इसलिए निकाला क्योंकि मुझे यहाँ पर इस वैल्यू को सेम करना था। तो देखिए रैशनलाइज करूँगा तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 3x जो मेरे पास ये वैल्यू गिवन थी, और √3 मैंने कॉमन निकाला, उसे मैंने नीचे लिख दिया √3। इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं √3। तो जब मैंने इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये देखें ये दोनों वैल्यू आ गई 3x √3 ये वाली वैल्यू, और इन दोनों का मैंने किया मल्टीप्लाई तो मेरे पास आ गया 3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर √ से कट हो गया, बाकी बचता है 3। तो मेरे पास ये देखें मैं आपके आसानी के लिए लिख देता हूँ आगे 3x √3 ओवर बाकी 3 बचा मेरे पास। इस 3 को मैं 3 से कट कर देता हूँ, बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है 3x। तो यहाँ पे मैंने अंदर लिख ली जो वैल्यू मेरे पास बच गई, मैंने लिख दिया यहाँ पे √3, और साथ मेरे पास था जी
एक्स, तो साथ में यहाँ पे लिख देता हूँ 3x, √3 कॉमन चला गया, बाकी बचता है मेरे पास बाहर माइनस का साइन था तो साइन चेंज हो जाएगा, ये देखें ये वाला माइनस का साइन था तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, √3 कॉमन आ गया ये वाला, तो बाकी बचता है मेरे पास सिर्फ 2। तो ये देखें ये दोनों वैल्यू मेरे पास सेम आ गई। तो आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आंसर लिख लेते हैं। दोनों वैल्यू सेम थी, मैंने कॉमन निकाल लिया, √3x + 2 ये मेरे पास कॉमन आ गई ये दोनों वैल्यूज़। बाकी बचता है मेरे पास 4x - √3, तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।